खैर मकदम में नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं अफ्तार की खुसूसी नशरियात रमज़ान रंग, और इस रंग के अंदर हमें मज़ीद रंगों ने ज्वाइन किया है, नात गोशा नात के अंदर शामिल किया है, जिस शनाखा को माशाल्लाह का शेख इलियास कादरी बगदादी सानी यूसुफ मेमन हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और एडवोकेट अहसन लक्सा हमारे साथ हैं, खूबसूरत गुफ्तगू भी करते हैं और माशरे पे गई नज़र भी। आज के मौजूद के हवाले से हम जान सकें कानूनी पेचीदगियाँ जो इस हवाले से क्या हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा मौजू है जी आयरी ज़िंदगी क्या है, उस फायसना से हमें क्या जो है वो सबक मिलता है। इस मौजूद पर बात करने की तशरीफ फरमाए मौलाना कारी बशीर जो है मुबशिर रहीमी साहब हमारे साथ हैं, खुशामदीद कहते हैं। किबला आज क्या कहेंगे, आज का जो मौजू है कि आयरी ज़िंदगी क्या है, कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या कहता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। फरमाया कि मियाँ बीवी आपस में लिबास हैं। सही फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मर्द जो है वो बीवी का लिबास है और बीवी जो है वो मर्द का लिबास है। ठीक है। और इंसान ने सबसे बड़ा और अहम रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। सही। और इखलाक के साथ देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे आला जो दर्जा है वो इखलाक का है। जब हम मियाँ बीवी आपस में ऐब छुपाएंगे और आपस के अंदर गालियाँ नहीं निकालेंगे, आपस के अंदर हुस्न सलूक करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत डाल देगा और ख़ासुल ख़ास ज़िंदगी के अंदर बरकत डाल देगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बीवी कब दुनिया से रुखसत होती है तो उसका मियाँ खुश है, फरमाया कि वो जन्नती है। वाह। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाजी ज़िंदगी जो है, मैं आपको आगे इंशाल्लाह बतलाऊँगा, तो बहुत आला ज़िंदगी है कि आपने एक पैकर बताया, लोगों को एक मिसाल दी कि ऐसी ज़िंदगी गुजारो, इसमें आपके लिए ज़िंदगी आसानी हो। क्या कहने मौलाना मुबशिर साहब बड़े प्यारे अंदाज के अंदर बयान कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम ये देखें कि लिबास जो है मियाँ बीवी एक दूसरे का तो हैं, लेकिन सरकार की जो जिंदगी है, हुजूर की जो हयात तैयबा है, वो हर लिहाज से कामिल नमूना है। और हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हुजूर की उसवा पर अमल करना है और अपने बच्चों को हुजूर की उसवा पर अमल करवाना है। तो यकीन करें हर घर जो है वो जन्नत नज़ीर बन जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं शेख इलियास कादरी सानी यूसुफ मेमन, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मेमन से खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाह करें आप। लपना में हुजूर आएगा, लपना में हुजूर आएगा, एक निराला सरूर आएगा। बैठो आकर नबी की महफिल में, दिल की दुनिया में नूर आएगा, दिल की दुनिया में नूर आएगा। रास्ता देखते रहो उसका, कमली वाला जरूर आएगा, कमली वाला जरूर आएगा। बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार के, बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की, बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की। महफिलें सजते रहें सरकार के, महफिलें सजते रहें सरकार के। हश्र में हम
हमको संभालेंगे हजूर, हश्र में हमको संभालेंगे हजूर। फिक्र क्यों करते फिरें बेकार के, फिक्र क्यों करते फिरें बेकार के। देखा मुझको तो कब्र में बोले नकीर, देखा मुझको तो कब्र में बोले नकीर, के नात जल्दी छेड़ दो सरकार के, नात जल्दी छेड़ दो सरकार के। ये है सदका मुस्तफ़ा की आल का, ये है सदका मुस्तफ़ा की आल का। लाज रह जाते है मुझे लाचार के, लाज रह जाते है मुझे लाचार के। मक्का आबिदे बीमार अच्छा हो गया, आबिदे बीमार अच्छा हो गया। इनायते इनायते आबिदे बीमार के, बात छेड़ो मुस्तफ़ा के प्यार की। महफिलें सजते रहें सरकार की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत नात पाक पेश कर रहे थे शेख इलियास कादरी बगदादी सानी यूसुफ मेमन। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि यूसुफ मेमन रब्बे कायनात ने हर इंसान को जो बनाया है तो उसके अंदर जो खुसूसियात रखी हैं वो एक ही रखी हैं। तो अल्लाह करीम ने यूसुफ मेमन साहब को भी जो बनाया वो एक ही यूसुफ मेमन साहब ही हैं। लेकिन ये जो रंग नजर आते हैं ये अल्लाह ने उनके नाम को बाकी रखा है। क्यों? क्योंकि गुलाम पंजतन थे, जिन्होंने उस घराने से मोहब्बत की है तो अल्लाह ने दुनिया में भी उरूज बख्शा है, कब्र में भी उरूज है और हश्र भी उनकी अच्छी है। ये अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। और हमें ये नजर आता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम की तस्वीर नजर आती है कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम जो है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, अल्लाह का वादा है। तो यूसुफ मेमन साहब ने अल्लाह को याद किया, पंजतन पाक को याद किया। तो आज देखते हैं दुनिया में भी ये तफसीर है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम की कि हम देखते हैं आज दुनिया वाले उनको याद कर रहे हैं। और जब वो दुनिया से जा रहे थे तब भी पंजतन पाक का जिक्र हुआ है। शिरमेदास साहब हमारे साथ हैं, इनके अंदर भी अल्लाह ने खुसूसियत रखी है कि पंजतन पाक का जिक्र करते हैं। तो मैं चाहूंगा कलाम शामिल कर लें। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। ये कलाम अभी जो मैंने कंपोजिशन भी इसकी। अच्छा खान साहब, मैं साथ ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे, जो आप कलाम लिखते हैं, कंपोजिशन खुद बनाते हैं, लिखते भी खुद हैं, और ये कब से सिलसिला है, क्या फरमाएं? ये सिलसिला स्कूल टाइम से ही है। मुझे बहुत पैशन था कंपोजिशन बनाने का। सही। तो बस अल्लाह से अर्ज़ करता था। तो एक दिन ऐसे ऐसे बैठा, रात पूरी गुजर गई, कुछ भी ना हुआ, तो मैंने रो पड़ा। मैंने कहा अल्लाह पाक, फिर ऐसा कोई मेहरबानी अल्लाह पाक की हुई कि आज तक भी जितना भी मैं कर रहा हूँ, कंपोजिशन अपनी बना रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं खुद लिखूँ। या शायर हैं सलामत फिरोज सलामत साहब, उनसे या तकीर थे पहले। तो बस अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने हम जो पहले सुनाई वो भी लिखी हुई अपनी थी, कंपोजिशन भी अपनी। अभी जो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूंगा उसकी कंपोजिशन भी मैंने लिखी। एसक्यूपी से माशाल्लाह इस बार एसक्यूपी जी शकील कादरी साहब मेरे बड़े छोटे भाई हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं ये। माशाल्लाह काम भी अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। हम भी दुआ गो जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। भी एसक्यूपी से माशाल्लाह। एसक्यूपी से, वाह माशाल्लाह।
चल रही है, तेरे करम से आका मेरी सांस चल रही है, तेरे दर से मिल रहा है मेरी नस्ल पल रही है, तेरा दर रहे सलामत, तेरा दर रहे सलामत, मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका। दर पे मुझे बुला लो, मैं हूँ गुलाम तेरा, दर पे मुझे बुला लो, मैं हूँ गुलाम तेरा, खड़ा कब से रो रहा हूँ ले लेके नाम तेरा, जरा देखे मेरी हालत, जरा देखे मेरी हालत, मेरे आका मेरे मौला प्यारे आका। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर रंग की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। कुछ देर बाद लाहौर ये अपना 8वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा है, टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, और हम कोशिश करें तो भी इसको नहीं रोक सकते, मुश्किल हो या आसान, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है। रमज़ान का एक खूबसूरत महीना बहुत कीमती है, तो अपने रब को मना लीजिए। टॉपिक आयली ज़िंदगी पे था, उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि हम ट्रांसमिशन में आने वाले दिनों में डिस्कस करें, आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ साथ टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। एहसान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, आप इस तरह के केसेस बेशुमार देखते होंगे। अगर आपकी ज़वारी ज़िंदगी मुतासिर होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी मुतासिर होते हैं, और आप और मैं और हम सब देखने वाले जानते हैं कि तलाक की रेशो में किस हद तक इजाफा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। जी अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे लिया मुझे। सबसे ज़्यादा जो इसका बेसिक इसकी वजह है ना, वो यही है कि माशरे के अंदर जब अदम बर्दाश्त है और जो तालीम हमें दी जाती है, एक कागज़ का टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं, उस डिग्री के साथ सिर्फ लफ्ज़ तालीम का यूज़ होता है। पहले 60s में 70s 80s तक तालीम और तरबियत एक लफ्ज़ होता था, लेकिन आज हमारे अदारे अगर हम देखे जाएं, हम compete करते हैं ऑक्सफोर्ड को, हम बीकन हाउस रखते हैं, हम हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला मुल्क हैं। यहाँ अंग्रेज़ी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ उर्दू में भी कमाल महारत हासिल है, तमाम ज़ुबानों पे अबूर हासिल है, लेकिन तालीम के साथ साथ आज तरबियत का बिल्कुल फुकदान है। और हमारी तालीम का जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ यही है कि रोज़गार हासिल करना। सही, जीने के लिए तो रोज़गार चाहिए हो, रोज़गार को आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी तमाम ज़िंदगी तो उधर दे देते हैं, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं वो बुरी तरह निगलेक्ट होते हैं। हम दूर वालों के तो बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन अपने पास वालों के साथ जो उन्होंने हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं, जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे रिश्ते डिमांड करते हैं, जब हम उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो मुआशरे के अंदर तलाक, मुआशरे के अंदर खुला, मुआशरे के अंदर लड़ाई, मुआशरे के अंदर झगड़ा, मुआशरे के अंदर फसाद और रिश्तों में बगाड़ पैदा होता है। और जब देखने वालों के नाजरीन के लिए मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ हमारा फैमिली लॉज एक औरत को बहुत ज़्यादा हकूक देता है। फैमिली लॉज बिल्कुल इस चीज़ को उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि अगर कोई भी औरत है, उसे कोई मसला है, तो वो जब कानून का दरवाजा खटखटाएगी तो कानून उसको पूरी तरह से उसकी मदद करेगा। आपसे करना चाहता था कि ये बताएं कि लेडीज फर्स्ट का नारा तो बहुत लगता है पाकिस्तान में, खवातीन पहले हैं, लेकिन हम यहाँ तक मर्द के कोई हुकूक है कि नहीं है इस पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, वो भी बताएं। हमारे जो मर्द बेचारे हजरात हैं उनके लिए क्या कोई कानून ने कोई रखा है कि नहीं?
इमरान आप जवाब दें। बीइंग अ वुमन, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ये लगता है पाकिस्तान में या जिस मुआशरे में मैं रहती हूँ, औरत को बड़ा एज हासिल है। मैं कभी नहीं देखा कि औरत को इस्तेसाल का निशाना बनाया गया। हाँ, ये केसेस होते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वो बैकवर्ड एरियाज में होता है। बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल अबाउट एनीथिंग। जो मैंने करना होता है मैं करती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तमाम लोग मेरी इज्जत कर रहे होते हैं। बशर्ते ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी इज्जत कैसे करनी है। इसी तरह हम मशर की रवायात के अमीन लोग हैं। जितनी औरत को इज्जत हमारे मुआशरे के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी इस्लाम, जितना पाकिस्तान का कानून स्ट्रेंथ है, जितनी प्रिविलेज्ड औरत को देता है वो कहीं मुयस्सर नहीं है। और आपने जो सवाल किया, अगर मर्द है, अगर उसकी कोई घरेलू नाचाकी होती है उसकी वाइफ के साथ, अच्छा बहुत कम लोगों को फैमिली लॉज के अबाउट इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से भी निगलेक्ट होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी राइट एंड ड्यूटीज क्या हैं। एक मर्द की अगर वाइफ उससे छोड़ के चली जाती है, वो उसे वापस लाना चाहता है, आम रूटीन में तो हमारा यही ख्याल है कि औरत खुला ले लेगी, औरत डिवोर्स ले लेगी और तमाम कानून उसके फायदे के लिए जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कॉन्जुगल राइट्स का जो सूट है, जब वो इंस्टीट्यूट आप करते हैं कि आप अदालत में ये प्ली लेते हैं कि मैंने हर तरह से अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश की है, मैंने अपने रिश्तेदारों को डाला, मैंने पंचायत जिरगा किया, मैंने पैगाम भिजवाया, वो नहीं आ रही, मैं अपने बच्चों की खातिर और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने घर वापस लाना चाहता हूँ, तो आप कंजुगल राइट्स का जब सूट फाइल करते हैं तो औरत कोर्ट में आके अपना जब जवाब देती है तो वो औरत को मौका दिया जाता है कि अपने हस्बैंड के साथ वो वापस जाए और हंसी खुशी अपनी जिंदगी अच्छा, ये टेक्निकलिटीज डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, इसके बारे में आप सबको यहाँ में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन में एक नाच शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसी नाच शामिल करते हैं। शकील पीरावाला हमारे साथ हैं और शकील पीरावाला जो है शकील मल्टीमीडिया भी चला रहे हैं और अभी उन्हीं का जिक्र हो रहा था। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आजा वेख ले सोने हाल मेरा, किनू रो रो हाल सुनावा, किनू जख्म वखावा, दिल वाले किदे सामने जा कुरलावा, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है। मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर न हम जाएंगे, मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर न हम जाएंगे, मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर न हम जाएंगे, तेरा दर छोड़ दे ये कभी भी गवारा नहीं है, तेरा दर छोड़ दे ये कभी भी गवारा नहीं है, तेरा दर छोड़ दे। दामन तेरा थाम लेते हैं जो तेरे नाम पे मर के जीते हैं वो, दामन तेरा थाम लेते हैं जो तेरे नाम पे मर के जीते हैं वो, दामन तेरा थाम लेते हैं जो तेरे नाम पे मर के जीते हैं वो, जो तेरे हो गए उनको कोई
खसारा नहीं है जो तेरे हो। पहले अशरे की दुआ रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुझी जो प्यास तो हुआ एहसास, यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। मैक्सफेयर ब्यूटी क्रीम, मेरी फेयरनेस का निखार जो रहे हमेशा बरकरार। यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। मैक्सफेयर ब्यूटी क्रीम, मेरी फेयरनेस का निखार जो रहे हमेशा बरकरार। यही तो है रौनके रमजान। रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा। न मेरे सुखन को सुखन कहो, मेरी जान को सहले हरम कहो, मेरे दिल को गारे हिरा कहो। खैर मकदम है नाज़रीन इकराम, अफ्तार की खुसूसी नशरियात रमज़ान रंग और खूबसूरत रंगों ने हमें ज्वाइन किया। गोशा नात के अंदर खूबसूरत सना खां ज़ीशान अज़हर कादी हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का शुक्रिया मैं जाता हूँ, आती नात पाक शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज़। तो अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू कुजा मन कुजा, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का कलाम, और खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अदायगी के साथ पेश कर रहे थे। हम ब्रेक से पहले असलम लक साहब से बात कर रहे थे, उनको मुसीबत के बाद जो है कहीं जाना पड़ा, तो इंशाल्लाह कल फिर उनको बुलाएंगे, कल तफसीली कलाम इंशाल्लाह उनसे फिर होगा। आज का हमारा मौजू है आइली ज़िंदगी क्या है। हमारे तशरीफ़ फरमा है मौलाना मुबश्शिर रहीमी साहब हमारे साथ हैं। किबला क्या कहेंगे कि आज हम तालीम हमारी बहुत उरूज पर है, डिग्रियां बेशुमार हैं, लेकिन हमारी जो रहन सहन है वो बहुत ही आमियाना किस्म का है। इस हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि जो शख्स अपने अहले खाना से मोहब्बत करता है वो सबसे बेहतर है। वाह वाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी सबसे बेहतर हूँ कि इसलिए कि मैं अहले खाना से मोहब्बत करता हूँ। देखिए अज़वाजी ज़िंदगी देखिए उम्मत मोमिनीन की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि आप तशरीफ़ लाए घर के अंदर तो देखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हैं। आपने पूछा कि उम्मुल मोमिनीन क्या मसला है, आपने फरमाया सर में दर्द है। आपने दिलजोई के लिए कहा
कि उम्मुल मोमिनीन मेरे सर में भी दर्द है। अब हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। सही। और आपके बदन से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे हैं, अहले बैत है। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बेटी हैं। फरमाया कि आपके आखिरी विसाल का वक्त हुआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा कि अब्बा जान से चादर लेकर आओ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगाम भेजा कि मेरी अम्मा जो हैं वो चादर मंगवा रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस लिए मंगवा रही हैं? परेशान हुए और जब वापस आए हज़रत फ़ातिमा के पीछे थे तो पूछा कि फ़ातिमा कि क्या तुम्हारी अम्मा किस लिए मंगवा रही है, कि आप खुद पूछ लें। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपको पता है कि मेरे आखिरी अयाम है, मैं अपने कफन के लिए आपकी चादर मंगवाना चाहती हूं, अपने कफन के लिए अपनी चादर मंगवाना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खूब जवाब दिया, फरमाया कि आप मेरे से जो मांगती मैं दे देता, फरमाया कि इसमें कमी नहीं हो सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत का सलूक किया है और आज हम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत का सलूक करेंगे, यकीन जाने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत बात की मौलाना साहब ने कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है, अगर हम मुफ्ती शहर भी हैं, हम बहुत बड़े आलिम हैं, हम बहुत बड़े जो है वो फाजिल हैं, हम कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाहर तो हमारी इखलाक के लोग दाद देते हैं, अरे ऐसा खुश कलाम इंसान हमने देखा नहीं है, लेकिन घर में दाखिल होकर फिरौनियत का मंजर पेश करे, ये मेरा दीन नहीं कहता। घर वालों के साथ भी मोहब्बत का सलूक होना चाहिए, प्यार का सलूक होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक मिसाल दूँ, ये औलिया अल्लाह का शहर है, ये खित्ता लाहौर है, सूफिया का शहर है। एक अल्लाह के वली जिनको विलायत इस वजह से मिली कि वो अपनी ज़ौजा जो है उनकी तल्ख कलामी पर सब्र किया करते थे, इस बिना पे उनको विलायत का मनसब मिल गया। अगर किसी की ज़ौजा जो तल्ख कलामी हो जाती है घर में, अगर कोई बदमिजाज हैं तो उनकी बदमिजाजी को इस बात पर आप सब्र कर लीजिए कि मैं अल्लाह से बेहतर अजर पाऊंगा। और वो खवातीन, वो मेरी बहनें, वो माएँ, वो बेटियां जो अपने शौहरों से तकाजे करती हैं मुख्तलिफ अखराजात के, ये मेरी ख्वाहिश है, ये गैर ज़रूरी चीज़ों को ये तकाजे किए जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम देखिए कि अपने शौहरों से जो है हुजूर मौला कायनात से जब हुजूर मौला कायनात से सैयदा अम्मा जी ज़हरा पाक ने कभी भी कोई सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बाबा ने कहा कि कभी अली से सवाल न करना, कि बाज़-औक़ात ऐसा ना हो कि अली वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी न कर सके। तो ये तालीम उम्मत के लिए था। हालांकि उनके पास क्या कमी थी कि जिनके दर्जी जो हैं वो जो जिब्रील अमीन है, जिनके दर पे आने वाले कभी साइल कभी कैदी यतीम बन के जिब्रील अमीन आते हो, उस घर का क्या कहना कि जो वारिसाने जन्नत हैं। लेकिन ये तालीम उम्मत है नाज़रीन कराम, ये बताया है कि चक्कियां पीस के हसनैन को पाला जिसने, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने तालीम उम्मत दी। और आज हमने कोशिश की कि हम जान सकें कि आइली जिंदगी क्या है। और हमारा मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रांसमिशन का वक्त गुजार दिया जाए, हमारी स्क्रीन का मकसद, हमारे जितना पैनल बैठा है उनका मकसद, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का मकसद ये होता है कि हम सरूर के साथ, नात सरूर देती है, गुफ्तगू शऊर देती है, हम सरूर भी हासिल करें, शऊर भी हासिल करें और सरूर और शऊर का जो सफर है ये साथ साथ तय करें। हमारे साथ शकील पीरा वाला मौजूद है, शकील कादरी पीरा वाला खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, SQP के CEO भी हैं। हम चाहते हैं आप कलाम शामिल करें और मेरी पसंदीदा फरमाइश है सुन के चर्चा आप बैठे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। और मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। शर्मी आज़ाद साहब, आप तशरीफ लाए, वक्त दिया आपने बहुत वक्त दिया और आपकी आने का बहुत शुक्रिया। किबला आप तशरीफ लाए, आपने बड़े आसान अंदाज में लोगों तक जो है अपनी बात पहुंचाई और माशाल्लाह अजहर भाई आपने रंग जमा दी। और साथ साथ हम आखिरी कलाम के साय में लेंगे रुखसत। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। यही मंच होगा लेकिन मौजू इंशाअल्लाह नया होगा। यार जिंदा सुबुत बाकी, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह कीजिए। सुन के चर्चे आ बैठे, सुन के चर्चे आ बैठे, सखिया तेरिया शायां दे, सुन के चर्चे आ बैठे, सुन के चर्चे आ बैठे, कर तो खाली अजना मोड़ी, मान बड़े ने ला
कासिम